नमस्कार एंड वेलकम टू इंद्रधनुष द कलर्स ऑफ लाइफ। अमित, कहानियां ना बहुत ही रोचक होती हैं और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। रति, क्यों ना आज कार्यक्रम का आगाज एक कहानी के साथ करें? तो हुआ यूं। 1 मिनट। अमित, 1 मिनट? प्रोग्राम शुरू हो गया और तुम 1 मिनट मांग रहे हो? अरे बाबा, कहानी का शीर्षक है 1 मिनट। ओके, तो हुआ यूं, एक बार एक व्यक्ति अपने काम से थका हारा अपने घर आता है। न्यूज़पेपर लेकर वो आराम से बैठ जाता है। इतनी देर में 10 साल का उसका मासूम बच्चा उसके पास आता है और कहता है, पापा मेरे साथ खेलो ना। मना करने पर वो जिद करने लगता है। परेशान होकर उसे एंगेज करने के लिए पापा एक तरकीब सोचते हैं। वह न्यूज़पेपर का एक पन्ना फाड़ देते हैं जिस पर ग्लोब की तस्वीर बनी होती है। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर वो बच्चे को दे देते हैं और कहते हैं, इसे पजल का खेल समझो, जाओ और इसे जोड़कर वापस ग्लोब की तस्वीर बनाओ। और उन्हें लगता है कि बच्चा टाइम लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चा 1 मिनट के अंदर सभी टुकड़ों को जोड़कर वापस से ग्लोब की तस्वीर को पूरा कर वापस आ जाता है। रति, अब समझी शीर्षक 1 मिनट। पर अमित, 1 मिनट में ये कैसे पॉसिबल है? पापा ने भी यही सवाल किया। तो बच्चे ने कहा कि पापा, ग्लोब की तस्वीर के पीछे एक इंसान की तस्वीर भी थी और बच्चे के लिए इंसान की तस्वीर को जोड़ना बेहद सहज था। अब मैं समझी। अगर हर इंसान अपने आप को ठीक कर ले तो पूरा विश्व अपने आप डेवलप हो जाएगा। और उसी तरह से कोरोना की सुरक्षा में यदि हम सुरक्षित हैं तो पूरा विश्व सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस कोरोना काल में अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हम हर बार की तरह हमारे इस प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे सेहत की, हास्य की और साथ में गीत संगीत की। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण पर आधारित कथक परफॉर्मेंस के साथ। प्रस्तुत कर रही हैं माया कुलश्रेष्ठ साथी कलाकारों के साथ। राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श भ्राता। अभिप्राय, मनुष्य जीवन में जनमानस ने प्रभु पुकारा। अक्सर ये प्रश्न आता है, क्या राम एक आदर्श पति थे? तो जानिए सिया के राम को इस संवाद से। प्रिय सखी सीते, तुमने अब तक रावण का वरण क्यों नहीं किया? क्यों इतना कलेश, क्यों इतना क्रोध? जीवन को सरल और सुगम बनाओ। अगर तुम्हारे प्राण ले लिए गए तो जीवन बहुमूल्य है। और तुम्हें लगता है क्या राम तुम्हें स्वीकार करेंगे? अंततः वह भी एक पुरुष ही है। मेरी सीते, मेरी सखी सीते, विचार करो। सखी सरसा, नहीं, कदापि नहीं। रावण का वर्ण, इस वर्ण से मरण स्वीकार है मुझे। रावण, जिसका अर्थ रुलाने वाला, अश्रु देने वाला, कदापि नहीं, कदापि नहीं उसका वर्ण। मेरे राम एक आदर्श पुत्र, जो पिता के वचन के सम्मान के लिए 14 वर्ष तक वनवास स्वीकार करते हैं। एक आदर्श भ्राता और बहुत ही प्रेम करने वाले पति। मेरे राम शांत, निश्चल, सौम्य, करुण। मेरे राम सूर्य की तरह से तेजी, चंद्र के समान शीतल। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम इतने करुण, मेरे राम इतने दयालु कि पृथ्वी पे शायद ही कोई पुरुष हो जो इतना करुण और दयालु हो। तुम्हें लगता है कि श्री राम की पत्नी सीता किसी और के बारे में विचार भी कर सकती है? नहीं, कदापि नहीं। मेरे राम अद्भुत है, मेरे राम अद्भुत है, मेरे राम अद्भुत है।
तारी झेणा तारी झम तारी झम तारी ताझम तारी ताझेणा तारी जेना तारी झम तारी झम तारी ताझम तारी ताजेना तारी जेना तारी झम तारी झम तारी ताझम तारी ताझेणा तारी झेणा तारी झम तारी ताझम तारी ताझम तारी ताझेणा भारत के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य वहाँ की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। फिर चाहे राजस्थान का घूमर हो या फिर गुजरात का डांडिया, फिर चाहे तेलंगाना का दप्पू नृत्यम हो या बिहार का विदेसिया, चाहे उड़ीसा का छाऊ डांस या फिर मणिपुर की रासलीला, चाहे पंजाब का भांगड़ा गिद्दा हो, मिजोरम का शिरो डांस या महाराष्ट्र का लावनी। और बात अगर लावनी की विशेषता की करें तो ये नृत्य ढोलक की धुनों पर किया जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं इस पारंपरिक नृत्य और संगीत का।
आप देख रहे हैं इंद्रधनुष, द कलर्स ऑफ लाइफ। अर्ज किया है इरशाद। वो मुशायरे में अक्सर आ जाते हैं नजर, वो मुशायरे में अक्सर आ जाते हैं नजर, नाम काम से कहलाएं पॉपुलर। हंसते हंसाते हो जाती है सहर, है बाकमाल अदायगी, नायाब है हुनर। कब से इंतजार कर रहे हैं सामीन, कोई नहीं जो उनके नाम से हो बेखबर। तज़मीन नज्म का है उन्हें शौक इस कदर, कि हर मसल्ले पर होती है उनकी नजर। नाम काम से वो कहलाएं पॉपुलर। मंच पर स्वागत कीजिए पॉपुलर मेरठी का। बहुत नमस्कार स्वागत अमित जी और रति जी। बहुत आदाब, बहुत स्वागत आदाब। सर आपका। आदाब, नमस्कार। हर शायर एक तखल्लुस यानी कि एक टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। तो डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह पॉपुलर मेरठी कैसे बने? देखिए, ऐसा होता है जब कोई शायर आता है तो क्योंकि मैं शुरू से ही तंज़ो मिज़ाह में यानी हास्य व्यंग में लिखता था जी तो उसमें एक तखल्लुस रखने की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो इस तरह के तखल्लुस से मेरे सामने उस वक्त कोई पागल रख लेता था, कोई अजीब झंझट, कोई अजीब अजीब तरह के। तो मैंने बहुत सोच रहा था कि क्या रखा जाए, लेकिन मैं वो रेडियो पर एक प्रोग्राम आता था नई नस्ल नई रोशनी, अच्छा ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से, तो मैं उसमें कलाम पढ़ता था। मेरा नाम था एजाज, अच्छा। तो उसी नाम से पढ़ता था। लेकिन जब वो रेडियो पे आता था लोग कहते थे कि भाई आप तो बहुत मशहूर हैं रेडियो। उस ज़माने में रेडियो सुना जाता था। ये मैं सन 1977-78 के आसपास की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त ये हुआ कि मुझे तहरीक हुई कि कोई ऐसा नाम रख, रेडियो पे कहते हैं आप बहुत पॉपुलर हैं, तो वहीं से अच्छा। मैंने फिर अपना तखल्लुस, क्योंकि मिज़ाह में लिखता था हास्य व्यंग में, तो मैंने अपना तखल्लुस उपनाम पॉपुलर रखा। सर एक चीज पे आपको रोकना जी, चाहूंगी। बिल्कुल। आप बता रहे हैं ना तो मेरे दिल की इच्छा हो रही है कि हर एक शायर की ना कोई पहली नज्म या पहला शेर जो होता है उसके दिल के बहुत करीब होता है। बिल्कुल। तो सर हम वो सुनना चाहेंगे। कि घर से जैसे ही मियाँ जानिबे दफ्तर निकले, जी एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। तो उसमें अमित भाई एक शेर हो गया था अच्छा। कि मैं ये कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। तो क्योंकि ये शेर इमरजेंसी पे शादी का रहा था, जी। उस वक्त लोगों को बंद किया जा रहा था कि हालात इस तरह के बन गए थे, तो बस लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। वहीं से मेरा एक रास्ता और बना। ये शैली भी यही है, तंजो मिजाह की जी, शैली भी ऐसी ही है। जी जी। बहरहाल हम जो समाज में देखते हैं उसको हम अपनी शायरी में ढालते हैं और चाहते हैं कि समाज की इस्लाह हो जाए, मतलब उससे लोग सीखें कुछ। और बहुत सी मैं आपको अभी बहुत से खतात मुक्तक सुनाऊंगा जी कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। वाह, बहुत खूब। आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और देखें कि फूल से जख्मों का मरहम, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे है मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। अरे वाह। तुम मुझे है मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और ये चार पंक्ति देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, अच्छा इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है, और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये चार पंक्ति और देखें जी कि यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। अच्छा, वाह। मुझे नाज अपने फन पर के मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी, अरे बहुत वाह, खूब। बहुत मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। देखिए मैं ये भी करता हूँ कि जो मशहूर शायर होते हाँ हैं जी। उनकी एक पंक्ति ले लेता हूँ, बहुत से मशहूर शेर, जी। और वो पंक्ति बहुत मशहूर होती है उन शायरों की, तो उसमें मैं कवि और शायर जो मशहूर शायर हैं तो उस पे 3 मिसरे में अपने लगा ये देता हूँ। तजमीन की जो शैली है, हाँ। जी। खास तौर पे पॉपुलर मेरठी तो तजमीनों के लिए बहुत जाने जाते हैं आप। उसको तजमीन करना कहते हैं। अब जैसे देखिए आपने बहादुर शाह जफर का शेर है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, जी 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो मैंने उनका ये मिसरा मशहूर था तो उस पे 3 मिसरे अपने लगा दिए। जी। महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों,
क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। बहुत खूब। तो इसको तज़मीन कहते हैं। अब देखिए गालिब का बहुत मशहूर शेर है कि कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। जी। तो सीधा शेर है गालिब का। तो मैंने कोई सूरत नज़र नहीं आती ना, इसको अरे 3 ये मिसरे ये लगाए, लाइन ले ली। एक पंक्ति ले ली उनकी, तो 3 मेरी हैं। तो देखिए कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नहीं आती। देखिए गालिब ने तो कुछ और ढंग से कहा था, लेकिन मैंने उसमें मिज़ा और हास्य पैदा कर दिया। तो इसी तरह से बशीर बद्र साहब का बहुत मशहूर शेर है जी। कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो मैंने ये मिसरा लिया 3 मेरे कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, अच्छा। राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अब शेरो शायरी का सिलसिला चल ही रहा है, तो गुस्ताखी माफ, मैं भी 2 लाइनें बिल्कुल अर्ज करना मैं चाहूंगी। भरना चाहूंगा। इरशाद। और मुझे पता लगा अमित भाई भी पॉपुलर साहब, आपका असर हम दोनों पे पड़ने लगा है। बहरहाल कुछ तो तो सुनाओ। अर्ज किया है, जी। जी वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, हाय, वाह। वाह वाह। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली बोलिए कि समा इंद्रधनुषी हो जाए। हाँ, वाह रति, आपने तो कार्यक्रम इंद्रधनुष का नाम भी अपनी शेरो शायरी में शामिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो पॉपुलर मेरिठी और पॉपुलर रति के साथ शेरो शायरी का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं प्रसिद्ध गजल गायक मोहम्मद वकील को। उजालिस कदर बेनूर क्यों है, उजालिस कदर बेनूर क्यों है, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं, उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, उजाले इस कदर। कभी यूं हो के पत्थर चोट खाए, कभी यूं हो के पत्थर चोट खाए, खाए खाए खाए, कभी हो के पत्थर चोट खाए, ये हर दम आईने ही चूर क्यों हैं, ये हर दम आईने ही चूर क्यों हैं, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं,
फकत एक शक्ल आँखों से छिनी थी, फकत एक शक्ल आँखों से छिनी थी। ये सारे ख्वाब चकनाचूर क्यों हैं, ये सारे ख्वाब चकनाचूर क्यों हैं, उजाले से कदर बेनूर क्यों हैं। अगर वो हमसे हम उनसे हैं ठहरे, अगर वो हमसे हम उनसे हैं ठहरे, तो फिर शहजाद हमसे दूर क्यों हैं, तो फिर शहजाद हमसे दूर क्यों हैं, उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं, उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं। मिठास मुंह में घुल जाए तो स्वाद, दिल में उतर जाए तो प्यार, और जिंदगी में आ जाए तो बहार। और इस मीठी सी जिंदगी में तंजो मिजाह का रंग बिखेरने हमारे साथ हैं पॉपुलर मेरिठी जी। और कार्यक्रम में अब सेहत का रंग जोड़ने के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर अशोक शर्मा का। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार साहब, आप जनरल फिजिशियन हैं, रोज 100 पेशेंट देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई फनी इंसिडेंट भी होता है पेशेंट्स के साथ? फनी इंसिडेंट्स रोज ही होते हैं, लेकिन हम हंस नहीं पाते इस टाइम। तो क्यों ना आज आप खुलकर हंस लीजिए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आप लोग भी वहाँ होंगे तो आपको हंसी आ जाएगी जी। सबसे पहले तो अगर कभी किसी दिन, ज़्यादातर यूजुअली बहू जो है अपनी मदर इन लॉ को लेके आती है, या अच्छा। मदर इन लॉ अपनी बहू को दिखाने लाती है। अच्छा। तो आप एक मदर इन लॉ को लेकर अब बहू आई है, अच्छा। तो वो पहले आएगी तो गेट पे बाहर पहले माताजी को बोलेगी, माताजी 2 मिनट बैठो, मैं भी डॉक्टर से बात करके आती हूँ, आप यहाँ बैठो। फिर वो अंदर आएगी, अंदर आके मेरे को बोलेगी, डॉक्टर साहब मिठाई, आम, रबड़ी, मलाई सब चल रहा है, शुगर टॉप पे चल रही है, 300, और मैं तो बहू हूँ ना, मैं कुछ कह नहीं सकती है, आप कहिएगा। आप अच्छी तरह डरा देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, आपने, मैं बता दूंगा, आपने बता दिया, अच्छा किया। अब वो गई बाहर और अब सास की अपनी एंट्री। सासू जी को लेके आई साथ में, और फिर छोड़ के बाहर चली गई। और हमने सासू जी से सब कुछ पूछा कि आपकी शुगर तो माता जी 300 350 रह रही है, आपकी अपने डाइट बताओ, आप क्या खा रही हो, जो हमने बताया वो खा रही हो कि नहीं खा रही हो। तो कहती है बेटा क्या बताऊं, बहुओं का जमाना है, जो रूखा सूखा मिलता है वो खा लेती हूँ।
सास बहू को लेकर कोई मुक्तक? मुझे एक मुक्तक मुझे जी। याद आ गया। डॉक्टर साहब ने सास का जिक्र किया कि कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया। अच्छा। कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। मेरी सासू माँ भी हैं कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। पर डॉक्टर साहब, जैसे आप जनरल फिजिशियन हैं और बात अगर सेहत की करें, एक दौर था जब हम कहते थे कि जी फैमिली फिजिशियन होना चाहिए, और कोविड में भी हमने देखा कि अगर एक को संक्रमण हुआ तो अमूमन परिवार में सबको हुआ। तो फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट अभी भी है? बिल्कुल है। लोग बाग इंडिया में, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इंडिया में डॉक्टर बना, और डॉक्टर को फैमिली मेंबर समझते हैं, और जो भी किसी को प्रॉब्लम होती है वो अपनी फैमिली में नहीं बताएगा। चाहे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है स्कूल जाने में या कुछ है जो साइकोलॉजिकल, तो वो पहले आकर के बताएगा। तो जितना फेथ एक फैमिली मेंबर में होता है उससे ज़्यादा एक डॉक्टर में होता है, इसलिए इंडिया में डॉक्टर को फैमिली फिजिशियन कहते हैं। ही इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब कोई आपके पास अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए आता है तो क्या आप इसी तरह से 2-4 फनी इंसिडेंट सुना देते हैं उन्हें? फनी हंसना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। बिल्कुल। और अभी कोविड में तो लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, आइसोलेशन, घरों में बंद हैं, बाहर इंटरेक्शन नहीं हुआ, दोस्तों से मिले नहीं, पार्टी नहीं हुई, तो वो उनको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो हंसना तो बहुत ज़रूरी है, आपके सामने मिसाल है। जी। पर डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड रिकवरी में अमूमन पेशेंट्स कौन सी कंप्लेंट लेके आते हैं आपके पास? पोस्ट कोविड सबसे ज़्यादा थकान, अच्छा, और एक हम जो कहते हैं पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसमें कई लोगों को सांस फूलने लग गया। अच्छा। लंग्स वीक हो गए हैं, जैसे पहले जाते थे सीढ़ियाँ चढ़ लेते 2-3 जीने, अब नहीं चढ़ पा रहे हैं, और बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। तो उसके लिए उनको रेगुलर लंग्स की एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए और चलते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि 10% पेशेंट्स के हार्ट पे भी इफेक्ट होता है। तो वो तो उसी टाइम इमरजेंसी होती है, वो 2nd-3rd वीक में होता है, 1-2 महीने बाद नहीं आएगा। वो जो बाद में आता है वो एक डर के कारण है। तो नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है और कितनी हो कि हम आपके पास आए? नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 होती है। अब लोग कहते हैं मेरा दिल धड़क रहा है, तो दिल धड़कना किसी का एग्जाम में जा रहा है तो अभी हो रहा है, अच्छा, जो किसी का कोई रिजल्ट आ रहा है तो अभी हो रहा है, उसको भी कहते हैं दिल। पर उस वक्त दिल हमारे हिसाब से हार्ट रेट उस वक्त नॉर्मल होती है 60 to 100 के बीच में। 100 से ऊपर 120 या 130 है, वो कोई रीज़न होता है। 200 भी होती है जो हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को, तो वो अलग दिखती है उसमें। तो अगर आपके 100 से ऊपर है, रेस्ट पे, कंप्लीट रेस्ट पे, अगर आप भाग के जाओगे तो 130-140 आपकी हो जाएगी। पर ये हंसी से ठीक हो सकती है? हंसी से ठीक हो सकती है। तो पॉपुलर साहब, आप जब मुक्तक सुनाते हैं, तज़मीन पढ़ते हैं, तो हमारी तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी ऐसा हुआ कि मंच पे आप जाते हैं, आपकी अपनी धड़कन बढ़ जाती हो कि इतने सारे लोग मुझे सुनने आए? जाहिर है, तो होता तो है ऐसा भी, लेकिन फिर दाद मिलती है और फिर तो हौसला मिलता है, तो पढ़ने को भी मिलता है। देखिए डॉक्टर साहब, है तो माफ़ कीजिएगा, 2 मुक्तक मुझे याद आ गए जी, जरूर। कि क्योंकि आजकल हालात इस तरह के थे, तो डॉक्टरों के पास जो भी गया तो उसके पास बेचारे की कुछ भी नहीं था, और वो और कहाँ से लाए, ये सब ऐसे हालात भी पैदा हुए। तो डॉक्टर साहब, आप तो खैर बहुत हमदर्द हैं, लोगों के लिए ऐसे भी इलाज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं, तो उनके बारे में एक मुक्तक में कि हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं। हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं। जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ 2-4 वो तैयार बैठे हैं। और एक मुक्तक और देखें ना साहब कि देखिए हालात ऐसे हो गए कि रह गया सीने पे तमगा, शेरवानी फट गई, दर्द बस इतना घटा 100 से 75 रह गया, मार डाला आज मुझको डॉक्टर की फीस ने, घर का आटा बिक गया, खाली कनस्तर रह गया। बहुत कुछ पंक्तियाँ ऐसी भी हैं कि वो दर्द ही क्या जो बताया जाए, और वो हमदर्द ही क्या जो समझ ना पाए। अरे तो वाह। क्या मेंटल हेल्थ की जब बात आती है, डॉक्टर को समय भी देना चाहिए, क्योंकि एकाएक समझाना मुश्किल होता है डॉक्टर साहब कि मुझे मानसिक समस्या हो रही है। डॉक्टर को बहुत समय देना चाहिए, और डॉक्टर की खाली ये ड्यूटी नहीं है कि खाली दवाई लिख के आप ये दवाई ले लो, उसके बाद उसकी बीमारी के बारे में उसको मेंटल टेंशन। अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर है और उसको फर्स्ट डे बता दो तो मैं तो ब्लड प्रेशर रह जाओ 170, तो उसको रात भर नींद ही नहीं आएगी। उसको बोलो डायबिटीज़ हो गई है तुम्हारे को, वो खाना पीना ही छोड़ देगा। 1 हफ्ते तक ऐसा सदमा लगता है कोई बड़ी बीमारी किसी को बताने का। तो उसको बहुत ग्रेजुअली कि ये बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी है, उसको हर बीमारी के बारे में बताना चाहिए। जैसे कैंसर है,
हार्ट ट्रबल है, कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, आप इससे जीवित रह सकते हैं, आप अपना सब काम कर सकते हैं, तो उसका मॉरल बताना। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है, तो डॉक्टर को जितना हमें टाइम देना चाहिए एक मरीज को, जैसे वेस्टर्न कंट्री में आधा पौन घंटा, वो हम नहीं दे पाते हैं, चाह के भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम ग्रुप्स में करते हैं कि जैसे अगर हम जो मीडिया के थ्रू अगर हम हमारी बात, यही बात जो एक जने को समझानी 1000 लोग सुन लें, 500 भी फॉलो कर लें, तो हमारा जो एम है वो पूरा हो जाएगा। डॉक्टर चाहेंगे कि डॉक्टर पेशेंट जो रेशो है वो बढ़ जाए, वो हाथ से कभी भी बढ़ जाए तो भी अच्छा, क्योंकि पेशेंट कम हो कम हो जाएंगे। जाएगा। तो डॉक्टर साहब कोई और ऐसा कुछ किस्सा हमें सुनाइए, कोई और तरह के पेशेंट आते हो आपके पास, लाइक इंग्लिश पेशेंट? हाँ, जैसे व्हेन यू प्रैक्टिस इन दिल्ली या मुंबई में जब प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉर्न इंडियन है, टोटली इंडियन है, बट वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हैं या बड़े कल्चर में हैं, तो वो हिंदी को बोलना आना उनको, अब पता नहीं घर पे हिंदी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा लगता है कि वो हिंदी में बात ही नहीं करते हैं। ऐसी बहुत फैमिलियाँ हैं। तो पर कुछ भी कहो, हिंदी भाषा कहीं नहीं जाएगी, चाहे आप यूएसए जाओ, चाहे कहीं जाओ, आपको बोलनी ही पड़ेगी। अगर आपने इंडिया में जन्म लिया है और शुरू में बड़े हुए हैं, तो आपको बोलनी पड़ेगी। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश में कोई मीनिंग है ही नहीं। हम लोग जाते हैं यूएसए वगैरह, तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कोई इंग्लिश मतलब ऐसे मुल्क में आ गए, और सब लोग हिंदी बोलते हैं और रवानी से उर्दू हिंदी, और घरों में भी रहते हैं, तो बच्चे भी आजकल वहाँ सीख रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है जी। गल्लां चली रहियां ने ते मैं भी कुछ सुनावा। शाबाश शाबाश। रब करे तुसी सदा एयों हसते हसांदे रहो। वाह रब करे तुसी एयों सदा हसते हसांदे रहो, कोई दुख तुहाडे नेड़े भी ना आवे। वाह वाह। एयो दुआ मंगा रब तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ खूब। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਲੋ ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਜੁਗਲੀ। तू मरोड़ी मेरी वंग टुट गई, वंग गादी टुटी मेरी संग टुट गई। तू मरोड़ी मेरी वंग टुट गई, वंग गादी टुटी मेरी संग टुट गई। बूहे चेखड़ों के वे मैं अद्धा बूहा टोके, बूहे चेखड़ों के वे मैं अद्धा बूहा टोके, जेड़ी झूठी बूटी खंग जिस खंग टुट गई। तू मरोड़ी मेरी वंग टुट गई, वंग गादी टुटी मेरी संग टुट गई। तू मरोड़ी मेरी वंग टुट गई, वंग गादी टुटी मेरी संग टुट गई।
बात अगर मेरठ शहर की करें तो ये शहर बहुत ऐतिहासिक है। चाहे आज़ादी की पहली लड़ाई हो, चाहे कैंची का कारोबार हो या क्रिकेट के बल्ले, ये शहर इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। और फिर चाहे मिठाइयाँ हो जी। मीठी मीठी चाशनी को बिखेरने के लिए आज हमारे साथ हैं पॉपुलर मेरठी जी। जी सर, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। जी। आपकी सेहत का क्या राज है? देखिए, आप जैसे लोग जो है ना, वो मुझे हौसला देते हैं। हमारे जो सामीन हैं, जो श्रोता हैं, वो जो दाद देते हैं ना, उसमें जो सुरूर है, जो मज़ा है, वही हमारी सेहत का राज है। और जो आप ताज़ा नज़्म मुक्त तक पेश करते हैं, उससे हमारी सेहत ठीक रहती है। तो जो आपके एक ताज़ा नज़्म है, चलो जी, दिलदार चलो, वो हो जाए। हाजिर कर रहा हूँ। देखिए, एक साहब अपनी महबूबा को समझाने की दुनिया रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। अच्छा। तो वो क्या क्या समझा रहे हैं। जी। तो आप देखिए, नज्म का बंद शुरू होता है, कविता का शीर्षक है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिले जार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, बाहर में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेबा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और डालते रहते हैं डोरे, डालते रहते हैं डोरे ये जमाने के हंसी, अपनी नजरों में है ऐसे कई गारत गरे दी, तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल ना पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बाहर चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखिए, रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है, साथ रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है, अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखें कि खौफ रुसवाई कहती जी कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। मेरठ शहर की तुमने बात की, आपका जन्म अजमेर में हुआ और आप बताते हैं कि केजी से लेकर एमडी तक 3 किलोमीटर दायरे में हो गई, तो क्या यादें हैं अजमेर की? अजमेर शहर एक तो ऐतिहासिक शहर है, राजा पृथ्वीराज चौहान हमारे अजमेर से ही हैं। अच्छा। दूसरा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अजमेर शरीफ, और अजमेर उर्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और दूसरा पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर खाली पूरे दुनिया में एक ही है, तो पुष्कर और दरगाह इन दो के कारण हमारा अजमेर शहर बहुत फेमस है। एक और चीज़ के लिए राजस्थान बहुत फेमस है, वहाँ के लोक गीतों के लिए। हाँ, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमें कुछ लाइनें सुनाएं वहाँ के लोकगीत की। हमारे जो गीत हैं राजस्थानी बहुत, उनमें एनर्जी बहुत चाहिए और बहुत फास्ट होते हैं, मतलब ऐसा है कि स्पेशली जब सुनने में इतने अच्छे नहीं लगते, जब आप देखेंगे जो स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनके जो ड्रेसअप है बोरला और वो, तो हमारे जो राष्ट्रपति अमेरिका के आए थे एक बार, वो खुद उनके साथ नाचने लगे थे। अच्छा। इतने मोटिवेटिव होता है। चला चला रे चला चला रे ड्राइवर गाड़ी हौले 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 हौले, अंजन की सीटी पे मारो अंजन की सीटी पे मारो मन डोले, अंजन की सीटी पे मारो मन डोले, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी हौले 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 हौले, अंजन की सीटी पे मारो अंजन की सीटी पे मारो मन डोले, अंजन की सीटी पे मारो मन डोले। तो मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ गीत संगीत और ये फनी इंसिडेंट्स ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे तो मरीज ठीक होते हैं। ऐसे से तो मरीज ठीक होते हैं।
तो कुछ सुनाना चाहेंगे आप इसी बात पे? कविता का शीर्षक है फटा नेकर। शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है, इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो जानदार। अच्छा। जब बड़ा आगे तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, अच्छा। जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई। ऐसा खिसियाया वो एक तरफा अताएं देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला आसमां की सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे पे ले मैं आग थू, दे दे अब्दुल्ला कोई मेरा फटा नेकर भी तू। तो डॉक्टर साहब चलते चलते आप डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को कैसे बयां करेंगे? डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जितनी अच्छी इंडिया में है इतनी कहीं भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फैमिली मेम्बर समझा जाता है। और दूसरी कंट्री में सिर्फ इतनी बातें थी, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सी यू आफ्टर 1 वीक 3 वीक्स, बस इससे ज़्यादा डॉक्टर बात नहीं करता है। लेकिन यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, अगर कोई पेशेंट का हार्ट अटैक ठीक हुआ है तो एवरी दिवाली वो आपके यहाँ आएगा। किसी के यहाँ बहुत मुश्किल से डिलीवरी हुई या किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने करा है तो वो उसको जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, चाहे वो कहीं चले जाए किसी शहर में, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। जो पुअर से पुअर गांव से आएगा तो वो डॉक्टर के यहाँ खाली हाथ नहीं आता, उसके आधा बोरा भुट्टे का ही ले आता है मेरे पास, पर वो लेकर आएगा। और डॉक्टर भी कोई भेदभाव नहीं करता, डॉक्टर भी कोई मरीज आए। बात नहीं सकता जी। और समाज में भेदभाव ना हो, इसको लेकर आपकी भी एक प्रस्तुति है, जी, जी। वो जरूर सुनाइए। बिल्कुल। तो कविता देखिए, कौमी यकजहती के लिए हमें मिलजुल कर रहना होगा। जय राम तुम भी आओ, सुलेमान तुम भी आओ, वाह। जोसेफ चचा के साथ कमर खान तुम भी आओ, सतबीर को पुकार के बलवान तुम भी आओ, तुम हमसे क्यों अलग हो श्रीमान तुम भी आओ। ऐसा कोई ना कह सके हम सब में फूट है, हम सब हैं भाई भाई ये रिश्ता अटूट है। खुर्शीद बल्कि चंद्र किरण की मदद करो, सुल्तान बल्कि राम सरन की मदद करो, रोशन ज़मीर राम रतन की मदद करो, अहले वतन हो अहले वतन की मदद करो, हरगिज़ न गमज़दों को हिकारत से देखिए, अच्छा ये है कि सबको मोहब्बत से देखिए। नफ़रत की आग बढ़ के बुझाओ तो बात है, नफ़रत की आग बढ़ के बुझाओ तो बात है, दुश्मन को भी गले से लगाओ तो बात है, जो गिर चुके हैं उनको उठाओ तो बात है, इंसानियत की शान बढ़ाओ तो बात है, हो जिससे एकता का बढ़ावा वो दान दो, भारत की सरजमी के लिए अपनी जान दो। दुश्मन ये चाहते हैं भारत की सरजमी के लिए अपनी जान दो, दुश्मन ये चाहते हैं तना और तनी रहे, आपस में क्या है फायदा हरदम ठनी रहे, आपस में क्या है फायदा हरदम ठनी रहे, भारत के सब सपूत हैं क्यों दुश्मनी रहे, पुरखों की चांद जैसे बनी थी बनी रहे, हम लोग अपने देश को बदनाम क्यों करें, कुछ जिससे फायदा ना हो वो काम क्यों करें। आखिरी बंद देखें कि झांसी की रानी बन के वतन पर निसार हो, झांसी की रानी बन के वतन पर निसार हो, राणा प्रताप जैसे वतन पर निसार हो, टीपू की तरह अपने वतन पर निसार हो, जब कोई वक्त आए वतन पर निसार हो, अपनी रगों का खून वतन ही के काम आए, इतिहास में हमारा तुम्हारा भी नाम आए। बहुत इतिहास में बहुत हमारा खूब, तुम्हारा। बहुत खूब। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, इस समय तो पूरे विश्व का एक ही दुश्मन है, कोविड पैंडेमिक, तो क्या आप टिप्स देंगे ताकि हम सभी कोरोना से लड़ सकें? सबसे जरूरी मास्क, और एक मेरे पंडित जी ने बताया जो शमशान में काम कर रहे थे दिल्ली में, मैंने उससे पूछा कि हम लोग तो किट वेट हमारे इतना सैनिटाइजेशन सब कुछ करा, आप बोला जी मैंने 7 से रात के 11 बजे तक काम किया। तो मैं कहा तुमने कैसे करा? तो उसे बोला किट में नहीं पहन सकता, इतनी गर्मी होती है, इतनी आग जलती है, तो क्या किया? बोला मैंने डबल मास्क पहना, ट्रिपल मास्क बांधा था, और हर 2-4 घंटे में दिन में 3 बार गर्म पानी से नहाता था और गर्म पानी ही पीता था। और मैंने एक अपने चाइनीज पेशेंट से पूछा कि तुम लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं रह गया था, हमारे यहाँ ब्लैक टी होती है, 3-4 बार दिन में चाय पीते थे, 4-5 बार गर्म पानी पीते थे, 5 to 6 ग्लासेस, बस गर्म पानी पीते थे और गरारे करते थे गर्म पानी के, और खाली क्रोसिन खाते थे। तो अगर पानी ठंडा नहीं पीजिए, आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत खाओ लो इस टाइम में, और वार्म वाटर पियो जितना हो सके।
और जब बाहर निकलो तो डबल मास्क बांधो, ट्रिपल मास्क और बांधो, जो योग्य है वो वैक्सीन जरूर लें। और वैक्सीन तो मस्ट है, और डिस्टेंस रखना है, अननेसेसरी सोशल गैदरिंग से बचो, और क्योंकि पता नहीं लड़ाई कब तक चलेगी, इसलिए अपना कार्य करते रहिए, पर बहुत संभल के काम करते रहिए। बहुत आसान से तरीके हैं, मास्क बांधिए, डिस्टेंसिंग रखिए और गर्म पानी का सेवन कीजिए, वैक्सीन लगवाइए। पॉपुलर साहब, कोरोना से लड़ने पर कुछ लाइनें। कि ये मोहब्बत की रस्म आम करो, दूर ही दूर से सलाम करो। सोशल डिस्टेंसिंग। ये मोहब्बत की रस्म आम करो, दूर ही दूर से सलाम करो। बुर्खा पहने ही पहने हम मिलना, छींक को आठ से हराम करो। मास्क बहुत खूब, छींक को आठ से हराम करो। जी, तो उम्मीद करते हैं हम सभी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करेंगे, एंजाइटी को दूर करने के लिए हंसी की दवा लेंगे, और आज कार्यक्रम में आके हमारी सेहत बनाने के लिए, हंसने हंसाने के लिए आप दोनों का बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो आज कार्यक्रम में मेहमानों ने सौहार्द और मानवता का पैगाम दिया। बिल्कुल, और मानवता पूरे विश्व को जोड़ती है। रति, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? भूगोल। तो सच बताइए, आज कार्यक्रम में आपने क्या सीखा? सच बताऊं अमित, आज मैंने कार्यक्रम में ये सीखा कि यदि हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा करेगा तो पूरा विश्व सुरक्षित हो जाएगा। और अगर बात हम कोरोना से लड़ाई की करें तो अगर हर व्यक्ति सचेत हो जाए तो पूरा विश्व कोरोना मुक्त हो जाएगा। रति, वाकई ही भूगोल में आप बिल्कुल गोल नहीं हैं। थैंक यू अमित। यू आर वेलकम। और हमारे सभी कलाकारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको छोड़े जाते हैं इस रंग बिरंगे गीत के साथ। आनंद लीजिए अतुल्य भारत के रंगों का और देखते रहिए इंद्रधनुष, The Colours of Life।